किसका होगा राज तिलक? आज तक पर लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। उत्तर प्रदेश में लोग बढ़ चढ़कर मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। वोटर्स के बीच गजब का उत्साह और सभी राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर। अखिलेश यादव ने भी अपनी पत्नी डिंपल के साथ पहुंचकर वोट डाला और जब आज तक ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी वोटिंग जारी है। 3 घंटे में 18% मतदान हुआ है। पंजाब में भी बेहद रोचक मुकाबला और तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का पर्व और हर रंग आज तक पर सबसे पहले वोटिंग का जोश देखिए। सुबह से ही लोग कतारों में लग अपनी बारी का इंतजार कर वोट डाल रहे हैं। और जो हाई प्रोफाइल सीट्स है उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वहां पर नेता खुद भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और साथ ही वोटर्स का मन टटोलने के लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन एंड आई थिंक सो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। Are you happy that you have contested, being in politics, that the family is together? The family is together and moreover मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार साथ है और वह विकास वाली सोच वाली सरकार लाने के लिए एकमत होके लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रही है बहुत ज्यादा कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। प्लीज बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, महिलाएं सारी उनके साथ हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने ऐसे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। हमें रोज आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है और महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो डायल 100 और 1090 नाम की ऐसी सेवाएं शुरू की थी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, विकास के नाम पर वोटिंग करना चाहिए, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है और कानून के राज कर पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। आज सवेरे पूजा अर्चना करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इतनी बारी विधायक बने, कानपुर की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया। क्या अपेक्षाएं हैं इस वक्त आज तीसरे चरणों के मतदान होने वाले? मेरी एक ही अपेक्षा है कि प्रभु सद्बुद्धि सद्ज्ञान देने, सेवा का जो अवसर दिया उसको पूर्ण रूप करने में शक्ति दे। समाज की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि समाज की सेवा जब प्रभु की कृपा होती है तभी मिलती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे और मेरे क्षेत्र की जनता के बीच में एक अटूट विश्वास का गठबंधन है और जिस समय विश्वास होता है तो फिर कोई भी चीज कठिन नहीं होती। फिर एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे का हो जाता है। और मेरे लिए जो जनता मुझसे अपेक्षा करती है कि आप इसलिए, मैं सोचता हूँ कि जनता मुझे क्यों चुनती है, मैं स्वयं इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश। जी बिल्कुल, क्यों जनता आपको चुनती है? इतनी बार आप यहाँ से विधायक बनकर आए। वही बात मैं इस बात के लिए सोचता हूँ कि जनता का, जिस समय जनता घर से वोट डालने के लिए निकलती है तो उसके ध्यान में संगठन के लिए, पार्टी की नीतियां पहले नंबर पर होती हैं। दूसरे नंबर पर जिस जनप्रतिनिधि को उसने चुना होता है उसकी 5 साल की सेवाएं होती हैं। तो मैं जनता ने मुझे क्यों चुना इस बात के ऊपर स्वयं मंथन करता हूँ, इसका उत्तर पाता हूँ और उसी के अनुरूप काम करने का प्रयास करता हूँ। और चलिए अब आपको सफाई ले चलते हैं। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। अर्पिता, किस तरह का वहां पर चुनावी माहौल देख रही हैं आप?
बिल्कुल, थैंक यू मलिका। देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं सैफई में, जहां पर केवल बड़े बड़े नाम यानी अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव ये सभी नहीं पहुंच रहे हैं, आम जनता भी पहुंच रही है, युवा पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रहे हैं भारी तादाद में यहाँ पर। हम सबसे बात करेंगे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे पहले वहां लिए चलते हैं। मित्रों, हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, ये हमको याद रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने इसको साबित करके दिया है। जब जनधन खाता खुलवा रहे थे तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने पूछा कि 130 करोड़ की जनता में सिर्फ 3.25 करोड़ लोग ही बैंक से क्यों जुड़े? तो जवाब मिला कि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है ताकि वो अपना खाता अकाउंट खुलवा सके बैंक में। दूसरी बात कि उनका गारंटर कोई नहीं बनता है, उनकी गारंटी कोई नहीं लेता है। तो मोदी जी ने कहा कि बिना पैसे के खाता खुलवाओ जनधन में, मैं ऑर्डर करता हूं, और तुम्हारा गारंटर, गरीब का गारंटर सरकार होगी, नरेंद्र मोदी होगा तुम्हारा गारंटर, तुम खुलवाओ। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था, जब पोस्ट ऑफिस बंद था, जब बैंक बंद थे, जब पोस्टमैन नहीं मिलता था, जब मनी ऑर्डर नहीं जा सकता था, तब मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से 3 महीने जो लॉकडाउन लगा तो 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचा करके उनके चूल्हे के जलने का इंतजाम किया। तो जहां देखिए रैलियां अलग चल रही हैं, लेकिन आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है 59 सीटों के लिए, और सैफई में मैं मौजूद हूं। जसवंत नगर सीट में ये आता है जहां पर शिवपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि उनसे हमने खास बातचीत की, वो भी सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा है, जल्दी से उनसे चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ तो वही रोजगार का, शिक्षा का, अगर जो रोजगार देगा उसको मैं वोट करूंगा। आप? रोजगार चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, और शिक्षा। रोजगार और महंगाई। रोजगार, और जो हम लोग गाय और पशुओं से परेशान है, जो हमारे एग्रीकल्चर की सारी जो फसल है जो खत्म होती आ रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें भी लगाम कसी जाए। रोजगार। पहली बार कर रहे हो क्या? नहीं, दूसरी बार। क्या मुद्दे? मुद्दे रोजगार चाहिए हमको। सारे युवाओं के लिए तो एक बात कॉमन दिख रही है, रोजगार। आप बताइए, आप तो थोड़े से अनुभवी लग रहे हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? वही को रोजगार का, जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई रोजगार नहीं है। 2-3 साल में कोरोना चला गया, बेकार। रोजगार। कुछ महिलाएं भी ये देखिए जा रही हैं अंदर, और मैंने एक चीज खास देखी है यहाँ पर कि लगातार जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। कुछ लोग और हैं। आप यहाँ मतदान करने आए? जी। कर दिया? अभी नहीं। क्या है मुद्दे? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा। आपका मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा है। और बिजली अब सब समस्या खत्म हो गई? बिजली की भी तो समस्या है। नहीं, बिजली की समस्या यहाँ है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, जल्दी से कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप करती मतदान? तो बहुत परेशान है। अरे वो कर दिए कि नहीं, मतदान की कि नहीं? हाँ, वोट दे आए। हाँ, कर दिए हैं सुबह सुबह। अच्छा, यहाँ पे तो महिलाएं बहुत एक्टिव दिख रही हैं, बहुत तादाद में मैं देख रही हूँ। लगातार जितने लड़के या पुरुष नहीं पहुंच रहे उतनी महिलाएं हैं। हाँ, वोट सबने दे, वोट दे सबने अकेले। तो कुल मिलाकर के देखिए, किसी का नाम नहीं, यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे वादे जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हमने यहाँ से शिवपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, शिवपाल यादव से हमने खास बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। शिवपाल जी, कुल मिला के हमने यहाँ, मैं आई जब से और मैंने लोगों से बात की, यहाँ मुद्दों से बड़े तो शिवपाल जी हैं। जी, यहाँ की जनता मुझे बहुत स्नेह देती है, और जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से हमारी लीड बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो यहाँ से जब नेताजी 7 बार जीते हैं
तो नेताजी का मैं चुनाव लड़ाते थे, नेताजी के चीफ इलेक्शन एजेंट बनते थे। और फिर जब नेताजी ने सीट छोड़ी उसके बाद मैंने लड़ना शुरू किया है। तो लगातार मैं 5 बार जीत चुका हूँ, 6वीं बार मैं प्रत्याशी बना हूँ। तो यहाँ की जनता लगभग मुझे तो लगता है 1 लाख पार से जिताएगी। 1 लाख पार का दावा कर रहे हैं आप? जी हाँ, जनता कहती है 1 लाख पार। जब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, तो जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में निकले तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं, न विकास का, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो फिर जब हम निकले तो जनता का कहना एक ही था कि एक हो जाओ, चचा भतीजे एक हो जाओ। तो मैं तो समझ लिया। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार सुबह से जो उत्साह है, जो तादाद है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।